अच्छा, अब हम जा रहे हैं 5.2 पे। 5.2 जो है वो काफ़ी आसान है, डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज है। इसमें बस ये याद रखो कि क्या कहते हैं, जो भी तुम्हारे पास जैसे आर ऑफ टी है, ये होता है एफ ऑफ टी आई हैट प्लस जी ऑफ टी जे हैट प्लस एच ऑफ टी के हैट। तो अगर तुम्हें इसको डिफ्रेंशिएट करना है ना, तो ये डिफ्रेंशिएट होगा, पहली बात तो ये कि विद रिस्पेक्ट टू टी होगा अगर इसका वेरिएबल टी है, तो बस इंडिविजुअली डिफरेंशिएट कर दो। एफ ऑफ टी को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टी, जी ऑफ टी को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टी, और एच ऑफ टी को भी डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टी। तो हो जाएगा डी आर ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू टी इज इक्वल टू डी एफ ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू टी आई हैट प्लस डी जी ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू टी जे हैट प्लस डी एच ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू टी के हैट। मतलब ये बड़ा आसान है, इसको हम डायरेक्टली जो है वो सवाल वाल पे चले जाते हैं। मिसाल के तौर पे सवाल मैं कर देता हूँ, कौन सा सवाल करूँ मैं, इसमें मैं क्वेश्चन 2 जो है ना, इसका पार्ट 2 को हम करते हैं, 2 को हम शुरू करते हैं पहले पार्ट 1 से। 2 दिया हुआ है मुझे x, एक वेक्टर दिया हुआ है x, जो क्या दिया हुआ है टी आई हैट। अब देखो इसका मतलब है जो x है ना, ये किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है, 2t j हैट। ठीक है, एक और फंक्शन दिया हुआ है y, जो कि दिया हुआ है क्या, 2t आई हैट प्लस 3t k हैट, और एक स्केलर फंक्शन दिया हुआ है फाई ऑफ टी। अच्छा, ये भी x ऑफ टी है असल में, लेकिन उन्होंने लिखा हुआ नहीं है इसको, तो मैं लिख देता हूँ फाई ऑफ टी इज इक्वल टू 3t। तो ये एक स्केलर फंक्शन है, इसमें कोई वेक्टर्स नहीं है। अच्छा, मैं इसका पार्ट 1 करूँगा और पार्ट कौन सा करूँगा, पार्ट 1 करूँगा, और पार्ट मेरे ख्याल में हम इसका पार्ट 4 कर लेंगे। पार्ट 1 जो है वो आसान है। पार्ट 1 में कह रहे हैं कि भाई डी ऑफ डी टी निकालो किसका, एक्स ऑफ टी माइनस वाई ऑफ टी। ठीक है, तो ठीक है कोई बात नहीं, मैं इसको सिंपली क्या कर दूँगा, डी बाई डी टी ऑफ एक्स ऑफ टी माइनस डी बाई डी टी ऑफ वाई ऑफ टी। तो बस ठीक है, एक्स ऑफ टी का जब मैं डिफरेंशिएट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू टी तो क्या बनेगा, चलो लिख लेते हैं पहले ताकि एक दफ़ा लिख लें, टी आई हैट प्लस 2t जे हैट माइनस डी बाई डी टी ऑफ वाई ऑफ टी क्या है, 2t आई हैट प्लस 3t के हैट। ठीक है, तो इसको देखो, अब तुम टी की रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करोगे तो टी आई हैट है, तो टी जो है टी डी टी विद रिस्पेक्ट टी क्या हुआ 1, तो बस ये आई हैट रह गया, प्लस 2t का डेरिवेटिव क्या होगा 2, तो 2 रह गया जे हैट, माइनस अब 2t का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू टी क्या होगा 2 आई हैट, माइनस पहले से 3t का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू टी क्या होगा 3, तो माइनस 3 के हैट। बस ये, अच्छा नहीं एक मिनट, इसमें आई माइनस 2 आई हैट, तो माइनस आई हैट प्लस 2 जे हैट माइनस 3 के हैट। ये मेरे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। इसको करने का एक और तरीका ये था कि पहले मैं एक्स ऑफ टी माइनस वाई ऑफ टी निकालूँ और उसके बाद जो आंसर है उस पर डेरिवेटिव अप्लाई करूँ, तो ठीक है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अब इसका पार्ट मैं कर रहा हूँ पार्ट 4 कर रहा हूँ मैं, क्रॉस प्रोडक्ट वाला नहीं कर रहा, पार्ट 4 कर रहा हूँ। डी ऑफ डी टी निकालो किसका, फाई एक्स ऑफ टी। इसका मतलब फाई जो है वो जो स्केलर फंक्शन था उसको मल्टीप्लाई करो एक्स ऑफ टी से, और उसका जो है ना मुझे क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है। तो इसका रूल दिया होगा इन्होंने यकीनन, तो इसके रूल पे मैं चले जाता हूँ, पेज नंबर कौन सा पेज नंबर है, हाँ। अच्छा, इसमें तो कोई ज़्यादा मेरे ख्याल में मसला नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये तो बस सिंपल प्रोडक्ट रूल इस पे लग जाएगा। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल आसान है, प्रोडक्ट रूल लगा देंगे तो ये हो जाएगा, इसको तुम प्रोडक्ट रूल लगा दो तो फाई ऑफ टी डी बाई डी टी ऑफ एक्स ऑफ टी। अच्छा, ये जो रूल लिखे हुए ना, इन्होंने लिखे हुए पेज नंबर आपका अल्लाह भला करे शुरू हो रहे हैं ये 139, हाँ बल्कि 139 पे सारे इन्होंने रूल्स लिखे हैं, तो पेज नंबर 139 से रूल्स देख लो, पेज नंबर 139। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स फाई ऑफ टी डी एक्स ऑफ डी टी प्लस एक्स ऑफ टी डी फाई बाई डी टी। तो ये आसान है। फाई ऑफ टी क्या था, फाई ऑफ टी था 3t मल्टीप्लाई बाय डी बाई डी टी ऑफ एक्स ऑफ टी, जो हमने ऊपर निकाल लिया था मेरे ख्याल में, ये आया था आई प्लस 2j, ये हो गया आई प्लस 2j
प्लस एक्स ऑफ टी क्या है, एक्स ऑफ टी है टी आई प्लस 2tj, टी आई हैट प्लस 2tj है, 2tj हैट, और डी बाई डी टी ऑफ 5t क्या होगा, 5t है 3t, तो 3t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t क्या होगा 3। अब 3t है, इसमें कोई आई जे के नहीं है, तो बस ये डायरेक्ट हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो 3t मल्टीप्लाई बाई आई क्या हो जाएगा, 3t आई हैट प्लस 6tj हैट प्लस 3t आई हैट प्लस 6tj हैट, तो ये हो जाएगा 6t आई हैट प्लस 12tj हैट। ठीक है, ये मेरे पास आ गया आंसर इसका। इसके जो बाकी पार्ट्स हैं वो भी इस तरीके से ही होंगे। मसलन जो है वो पार्ट 3 में क्रॉस प्रोडक्ट लगाना है, तो क्रॉस प्रोडक्ट को भी तुम जब डेरिवेटिव से खोलते हो तो ये बिल्कुल उस तरह खुलता है, जो तुम्हारा प्रोडक्ट रूल है ना, उस तरीके से कि हो जाएगा एक्स ऑफ टी डी बाई डी टी ऑफ वाई ऑफ टी प्लस वाई ऑफ टी डी बाई डी टी ऑफ एक्स ऑफ टी, नहीं सॉरी, ये होगा एक्स ऑफ टी क्रॉस डी बाई डी टी ऑफ वाई ऑफ टी प्लस वाई ऑफ टी क्रॉस डी बाई डी टी ऑफ एक्स ऑफ टी। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद इसमें मज़ीद तो कुछ ख़ास है नहीं, तो मैं इसकी तो मैं क्वेश्चन कर देता हूँ, क्वेश्चन 3 कर देता हूँ, और हम इसके कौन सा कर सकते हैं, क्वेश्चन 3 कर देते हैं, और क्वेश्चन 3 के अलावा, चलो 3 के अलावा हम 4 या 5 में से एक में कर दूँगा। क्वेश्चन 3 देखते हैं पहले। क्वेश्चन 3 में कह रहा है पार्टिकल मूव सो दैट इट्स पोजीशन एट अ फंक्शन ऑफ टाइम इज़ गिवन बाय, पोजीशन दी हुई है उसने, इज इक्वल टू आई हैट प्लस 4t स्क्वायर जे हैट प्लस टी के हैट। अब देखो पोजीशन और स्पीड या वेलोसिटी या एक्सेलरेशन का क्या ताल्लुक होता है, वो ताल्लुक ये होता है कि अगर तुम पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस तीनों में से किसी भी को भी पहला एक दफ़ा डिफरेंशिएट करोगे तो तुम्हारे पास स्पीड या वेलोसिटी आएगी, 2 दफ़ा डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगी। तो ठीक है, तो मुझे वेलोसिटी चाहिए पहले पार्ट में, तो v ऑफ t चाहिए। तो v ऑफ t क्या होता है, v ऑफ t असल में सिंपली होता है d बाई डी टी ऑफ r ऑफ t। ठीक है, और एक्सेलरेशन असल में होती है d बाई डी टी ऑफ v ऑफ t, या फिर डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस, या फिर सिंगल डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी, जिस तरह भी देखना चाहो। तो v ऑफ t बस मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये i के साथ तो कुछ भी नहीं था, 1 था, तो इसका डेरिवेटिव t के साथ क्या होगा 0, तो 0 i ऑफ t, सॉरी 0 i हैट t नहीं, 4t स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 8t जे हैट प्लस टी के हैट था, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 के हैट, यानी वी ऑफ टी मेरे पास क्या आ गया 8t जे हैट प्लस के हैट। ठीक है, पार्ट बी में मुझसे बोल रहा है कि मुझे एक्सेलरेशन दो, तो एक्सेलरेशन क्या होती है भाई, एक्सेलरेशन होती है 2 तरीके से लिख सकते हैं, या तो डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस डी टी स्क्वायर, या फिर सिंगल डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी, एक ही बात है। तो सिंगल डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी निकाल लेते हैं, यानी कि मतलब वही बात है कि डिस्प्लेसमेंट में दोबारा डेरिवेट कर रहा हूँ, तो मैं इसको कर देता हूँ a ऑफ t इज इक्वल्स टू डी वी टी बाई डी टी, वेलोसिटी दी टी 8t जे हैट प्लस के हैट, तो ये क्या हो जाएगी 8t का डेरिवेटिव हो जाएगा 8 जे हैट, और के हैट के साथ क्या था, के हैट के साथ है 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, तो 0 के हैट, ये हो जाएगा 8 जे हैट, ये मेरे पास आंसर आ गया 8 जे हैट। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम देखते हैं अच्छा जी 2 आई हैट प्लस जे हैट, ये हम कर्व दिया हुआ है x इज इक्वल्स टू टी 2t स्क्वायर, y इज इक्वल्स टू t, तो हम इसको अगर डिफरेंशिएट करें along the curves 2t स्क्वायर एंड 4t, ठीक है, तो हमें जाएगा 4t और 4 जो कि 8t और 4 हो जाएगा मेरे ख्याल में, लेकिन इसका फ़ायदा क्या है, अच्छा टाइम द डायरेक्शन ऑफ 2i हैट प्लस जे हैट, एक मिनट मैं इसको ज़रा सा जल्दी से देख लूँ कि इसका क्या मतलब है। अच्छा जी हाँ, अच्छा आखिरी में बस मैं सवाल देख रहा हूँ कि इसका मतलब क्या है,
आर ऑफ टी टू टी ब्ला ब्ला ब्ला। वेलोसिटी के लिए तो डिफ्रेंशिएट कर देंगे हम इसको, एक्सेलरेशन के लिए दोबारा डिफ्रेंशिएट कर देंगे, लेकिन इसने जो चीज़ बोली है वो अच्छा, ये तो प्रोजेक्शन की बात कर रहा है। ओहो, क्या फजूल सवाल दिया है इसने वाकई में। अच्छा, इसको हम जो है वो ठीक है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट टाइम t = 5। चलो पहले फिर क्वेश्चन 4 करते हैं। क्वेश्चन 4 में कह रहा है कि पार्ट ऑफ अ पार्टिकल फॉर टाइम t greater than 0 इज़ गिवन बाय पैरामेट्रिक इक्वेशन, जिसमें x जो है वो है t² - 3t और y जो है वो है 2/3t क्यूब। असल में इसका मतलब ये है कि जो पार्टिकल है ना, उसकी जो x मूवमेंट है वो t² - 3t के हिसाब से, और जो y मूवमेंट है वो 2/3t³ के हिसाब से। तो मैं इसका जो क्या कहते हैं डिस्प्लेसमेंट है ना, मैं उसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, r ऑफ t इज़ इक्वल्स टू जो x मूवमेंट है वो किस डायरेक्शन में होती है, i की डायरेक्शन में होती है, और जो y मूवमेंट है वो किस डायरेक्शन में होती है, j की डायरेक्शन में होती है। तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ। फिर मुझे कह लेगा कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट t = 5। तो पहले वेलोसिटी निकालते हैं। वेलोसिटी के लिए मैं पहला डेरिवेटिव ले लूँगा, dr ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू dt। ठीक है, ये सब वेक्टर है। तो v ऑफ t क्या आ जाएगी, तो भाई विद रिस्पेक्ट टू t जब तुम डिफरेंशिएट करोगे तो रहेगा 2t - 3i हैट प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा 2t² j हैट। अब वेलोसिटी मुझे निकालनी है t = 5, तो v ऑफ 5 निकाल लूँगा मैं। ये क्या आ जाएगा 10 - 3 7 7i हैट प्लस 2 5 25 30 j हैट। लेकिन मुझे वेलोसिटी नहीं निकालनी, उसने कहा मैग्नीट्यूड निकालो वेलोसिटी का। तो मैग्नीट्यूड वेक्टर का कैसे निकालते हैं, ये शायद तुम्हें पता होगा। मैग्नीट्यूड होता है √7² + 30², जो भी आंसर आ जाएगा। खैर, इसके बाद एक्सेलरेशन निकालनी है। एक्सेलरेशन मैं बता चुका हूँ, एक्सेलरेशन क्या होती है, सिंपली वेलोसिटी का डेरिवेटिव होती है, v ऑफ t dt। ठीक है, तो एक्सेलरेशन भी आसान है। वेलोसिटी हमारे पास है 2t - 3i हैट प्लस 2t² j हैट। तो 2t - 3 का डेरिवेटिव होगा 2i हैट प्लस 4t j हैट। एक्सेलरेशन मुझे निकालनी है किस पॉइंट पे, एट 5, तो ये हो जाएगा 2i हैट प्लस 20 j हैट। लेकिन मुझे एक्सेलरेशन नहीं निकालनी, मुझे एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकालना है सवाल में। तो मैं निकाल लूँगा, ये हो जाएगा √2² प्लस 20²। ठीक है, जो भी आंसर आएगा। अच्छा, क्वेश्चन 5 भी असल में इस तरह का ही है, लेकिन इसमें से एक चीज़ और कह दी है जिसकी वजह से कन्फ्यूजन हुई है। क्या कह रहे हैं, पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व जिसमें x दिया हुआ है उसका कॉम्पोनेंट 2t² और y दिया हुआ है 4t। तो यहाँ से मैं इसकी इक्वेशन बना सकता हूँ डिस्प्लेसमेंट की, rt इज इक्वल्स टू 2t² i हैट प्लस 4t j हैट। ठीक है, मुझे बोल रहे हैं फाइंड द कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t = 2। तो पहले मैं वेलोसिटी निकाल लेता हूँ। वेलोसिटी क्या होगी, पहला डेरिवेटिव जो कि हो जाएगा 4t i हैट प्लस 4 j हैट। एक्सेलरेशन क्या होगी, एक्सेलरेशन सिंपली हो जाएगी वेलोसिटी का डेरिवेटिव जो कि होगा सिंपली 4i हैट प्लस 0 जो कि ख़त्म। अच्छा, एट t = 2 निकालना है ना, तो v एट 2 क्या होगा, v एट 2 होगा 8i हैट प्लस 4 j हैट। और a एट 2 क्या होगा, तो देखो a एट 2 तो 4 ही रहेगा, 4i हैट, ये हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसने मुझे असल में मैग्नीट्यूड निकालने का नहीं कहा, इसने मुझे बोला ये वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालो बट इन द डायरेक्शन ऑफ एक और वेक्टर दिया हुआ है। तो वेलोसिटी का एक वेक्टर, एक्सेलरेशन का एक वेक्टर है, इसका कंपोनेंट निकालो किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन। अब ये असल में जो है ना फर्स्ट ईयर का एक वो है इन द डायरेक्शन ऑफ 2i हैट प्लस j हैट। इसको कहते हैं प्रोजेक्शन निकालना। ठीक है, और प्रोजेक्शन निकालने का फॉर्मूला होता है, अब मेरा नहीं ख्याल कि ये मतलब कोई इतना वो है कि मतलब ये शायद इतना इम्पॉर्टेंट है या नहीं, मुझे नहीं पता। लेकिन खैर, प्रोजेक्शन निकालने का जो है ना फार्मूला होता है और वो हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब भाई वो क्या फार्मूला है, तो प्रोजेक्शन ऑफ एक वेक्टर a ऑन वेक्टर b। ठीक है, ये असल में अब किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है वेक्टर a डॉट वेक्टर b डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। ठीक है, तो मुझे जो है वो निकालना है वेलोसिटी
का की प्रोजेक्शन ये 2i माइनस 2i प्लस जे वाले वेक्टर पे, तो मैं वेक्टर ए ले लेता हूँ अपना 8i हैट प्लस 4j हैट, और वेक्टर बी मेरे पास जो दिया हुआ है इसने क्या दिया हुआ है 2i हैट प्लस j हैट। ठीक है, तो ठीक है, प्रोजेक्शन के लिए डॉट प्रोडक्ट ले लो, तो डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा 8 टाइम्स 2 16 प्लस 4 20 डिवाइडेड बाय बी के मैग्नीट्यूड यानी कि अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 5। इसी तरीके से एक्सेलरेशन के लिए जो है वो ए क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन के लिए ए हो जाएगा 4i हैट, और बी हो जाएगा, बी तो वही है 2i हैट प्लस j हैट। जब मैं इसका प्रोजेक्शन निकालूंगा तो क्या होगा, a डॉट बी यानी कि 8 प्लस 0 तो 8 हो जाएगा डिवाइड बाय अंडर रूट 5, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोजेक्शन का सवाल था, ये तो मुझे याद भी नहीं था कि किस तरह होगा, तो ये तो मैंने इस डायरेक्ट सोल्यूशन में आपसे देखा, तो इसमें समझ नहीं आया कुछ तो बता।